फिर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु ने हमें अपनी उपस्थिति में एकत्रित किया और इस फास्टिंग प्रेयर में शामिल होने के लिए सहायता किया। गीत के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया और वचन के द्वारा हमारा एक अवस्था जहाँ का उन्होंने बोला है कि नहीं? उन्होंने सबको मेरे साथ बोला, तो मुझे विश्वास है आपके साथ भी बोला और जीवन की सहायता पहुंचाते हुए मध्यस्थी प्रार्थना के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए कृपा दिया। मैं उसका दूसरा भाग में जाना चाहता हूँ। तो आज का प्रार्थना का विषय समझ गया होगा, सच्चा भक्त का चिन्ह। सच्चा भक्त का चिन्ह क्या है? गुप्त प्रार्थना। समझिए, अब एक एक बात जो सिखाता है तो सही रीति में सीखना। एक सच्चा भक्त है तो उसका जीवन में एक गुप्त प्रार्थना रहेगा, है? बाकी प्रार्थना कोई करा भी नहीं, लेकिन उन प्रार्थनाओं से बढ़कर उसका एक व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत रीति में प्रभु के साथ एक गहरा नाता रहे, है ना? आप सबके साथ प्रार्थना करने के टाइम पर जो प्रार्थना करता है, परिवार में जो प्रार्थना करता है, मानव मंडली में जो प्रार्थना करते हैं, सारे प्रार्थना से फर्क रहेगा। वो पूर्ण रूप में आप पूरा दिल खोल करके प्रभु से बात करने वाले, है ना? मतलब वहां पर हम जैसा दावीद ने एक बार 19 भजन संहिता का 12 वचन में कहा, 19 भजन संहिता उसका 12 वचन, अपने भूल चूक कौन समझ सकता है? हाँ। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। देखा, ये बात हम अपनी पर्सनल प्रेयर में बोल सकता। प्रभु अगर ऐसा कोई बात है जो कि मुझको भी समझ में नहीं आता, लेकिन तू मुझसे दूर होने वाला बात है, तो मुझे वो भी बात समझा दे ताकि मैं उससे भी मन करूं। देखा, मतलब एक सच्चा प्रभु के साथ नाता जोड़ने के लिए चाहने वाले व्यक्ति में इस विषय में पाप एक छोटी बात नहीं, पाप प्रभु कभी भी सह नहीं सकता, क्योंकि हमारे परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है ना? आज कितनी जगह पर जो भी बात होता है सब एक नाटक है, सब एक अभिनय है। भक्ति के बीच में लोग हमारा फंसा रहा है, सच्चाई है ही नहीं, झूठ बातों में लोग खुशी मना रहा है, एक्चुअली उनके बीच में शैतान महिमा ले रहा है और प्रभु को दिल को बहुत दुख दे रहा है। प्रयोग सच्चाई पर चलना, एक सच्चा पवित्र जीवन, हमें कैसे भी इस पवित्र जीवन में गिरावट ला करके हमें एक कपड़ी बनाना, ये शैतान के निश्चय है। और अंत समय के चिन्ह क्या है? कपड़ता, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में परखना चाहिए। जब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 तक वचनों में 19 बात लिखा। कितना बात? 19 बात। ये विश्वासियों का जीवन में आने वाला गिरावट की बातें, इसमें से एक भी बात मेरे जीवन में है क्या? एक भी बात मेरे जीवन में है क्या? है परखना भी। तो पढ़िए एक बार। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, वे भक्ति का वेश धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, उसका शक्ति को नहीं मानेगा। देखा है, भक्ति का वेश धरेगा पर तो उसका शक्ति को। यहाँ पर 19 बात लिखा। आप एक एक बात तो अभी मैं इससे पहले भी आपको उसके बारे में बयान किया है। एक बात जानना भाई, इसमें से एक भी पाप का गुण है तो, है ना, आप एकदम प्रभु का दृष्टि में प्रभु से बहुत दूर है, आप एक भयंकर गुनाहगार है। आपको मालूम है, जब कोरिन्थ मंडली जब प्रभु में विश्वास करके आया, वहां पर एक चेतावनी देता है, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 11 वचन। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? देखा, तुम में से कितने ऐसे ही थे। अभी एक है, तुम में से बहुत लोग ऐसे थे। कैसे थे? उसका 9-10 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न
देखा, मतलब ये स्वभाव का लोग थे। अब ये सब बात आपको मालूम है, मैं अभी बयान करने की जरूरत नहीं। और तो अभी भी कई लोग अभी भी इन गुणों को लेकर चल रहे हैं। आप देखो प्रियो, ऐसा लोग प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ बात और प्रेरित लोगों ने बताया हुआ बातों को अगर हम ठीक से नहीं जानेगा तो अपने जीवन में अपनी अवस्था वजन को भी आईने के सामने परखना है। और हम वजन के सामने अपने जीवन को परख करके वजन मतलब वजन के अनुसार हमारे जीवन को अगर सही नहीं करेगा वो धोखा खाएगा कोई ना कोई प्रकार। क्योंकि आपको मालूम है कहीं ना कहीं पाप करा करके हमें प्रभु से दूर करना ये शैतान का निश्चय है। सरदीस मंडली को क्या हुआ? सरदीस मंडली प्रभु का चुने हुए लोगों का झुंड था। एक समय में अच्छा प्रभु के लिए कार्य करता था और तो धीरे धीरे चलते चलते प्रकाश वाक्य 3 का 1 तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। देखा, प्रभु का दृष्टि में मरा हुआ बोलेगा तो वो लोग बहुत कुछ करता है पर प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं, प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं। आपको मैं बताता हूं, अगर आप प्रभु का प्रेम में अगर एक ट्रैक्ट भी किसी को अगर नहीं दिया, आपका ट्रैक्ट देना व्यर्थ है। आपने प्रभु के प्रेम में भर करके अगर हाथ नहीं मिलाया, आपका वो हाथ देना व्यर्थ है। ये सब एक नाटक है, एक अभिनय है। प्रियो, ऐसा कपड़ी ना बनो। एक सिंसियर हाथ से आपको सबको मालूम है, जब दूसरे राजा 10 अध्याय का 15 वचन है ना, जब योना को रेखाओं को आपस में मिलने के टाइम पर एक शब्द वहां पर बोलता है, क्या बोलता? जब वह वहां से चला तब रेखाब का पुत्र योनातान सामने से आता उससे मिला। उसका कुशल उसे पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है। देखा, मेरा मन तेरे प्रति निष्कपट है। क्या तेरा मन भी वैसा ही है? तेरा मन भी मेरे प्रति अगर निष्कपट है तो हाथ मिलाओ। क्या करना? तभी हाथ मिलाओ, नहीं तो मत करो भाई। तेरा दिल में कपड़दा रह करके उस प्रकार हाथ मिला करके क्या फायदा है? जीवन में ये बात कभी भूलना नहीं प्रियो। अपने जीवन में भाव में जीते हुए वो व्यक्ति कभी भी आत्मिक आनंद में रह नहीं सकता। मैंने कई लोगों को कभी हंसते हुए देखा ही नहीं, हंसा हुआ चेहरा मैंने कई लोगों को पाया नहीं। कितना दुख वाला बात है, क्योंकि उनका दिल इतना कठोर हो गया, उनको समझता नहीं। मैं बोलता है कि लोग कम से कम आईना में देखते हैं तो कैसा देखता है क्या बात नहीं। अरे एक बार हंस करके भी वो आईना में देखो ना, हंस करके आईना में देखेगा तो चेहरा कितना चमकेगा। प्रेज लॉर्ड। हाँ, एक बार कम से कम प्रभु को मुझसे भी आने के टाइम पर अच्छी तरह देख रहा हूँ। पॉजिटिव भी आईना में देख रहा है, अपने चित्र कहाँ पर है। आज मैं प्रभु के साथ मंडली में जा रहा है कि नहीं, प्रभु का महिमा के लिए जा रहा है कि नहीं। आपको मालूम है, जब जोशुआ को एक बार प्रभु ने कहा, जोशुआ का किताब उसका 7 अध्याय का 10 से 13 वही पढ़ना। जोशुआ ने भी किताब उसका 7 अध्याय का 10 से 13। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांटी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहा, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु, तेरे मध्य में पाप है। हे इस्राएल, तेरे मध्य में पाप है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सत्य चेतावनी है कि नहीं। अब प्रभु बोलेगा तुम्हारे जीवन में पाप है, फिर आप प्रभु के साथ क्या संगति करेगा? हाँ, देखो, प्रभु उनके साथ चलता था, लेकिन पाप आ गया। प्रभु बोलता अभी मैं मेरे साथ नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा। देखो, प्रभु पापियों को प्यार करता है, पर जो पाप से नफरत करता। बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु की आत्मा पाया हुए लोग, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक दिन ये बात को परखना है। मुझे आत्मा का गवाही मिलता है क्या?
आत्मा मुझसे बात करता है कि नहीं, है ना? क्योंकि हमारे जीवन में जब भी कुछ गलती होगा तुरंत आत्मा हमको याद दिलाएगा, आत्मा हमको याद दिलाएगा, तूने ये गलत बोला, तूने ये गलत सोचा, तूने ये गलत किया, तुरंत बोलेगा। हमारा काम क्या है? वहां पर अपने आप को नम्र और दीन करना, प्रभु के सामने कबूल करके पूरा पछताव के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ, क्योंकि प्रभु को दिल को दुखाना अच्छा बात नहीं, अच्छा बात नहीं। फिर आज बहुत लोगों का प्रार्थना शून्य क्यों हो गया? उनको मालूम है मैं प्रार्थना करेगा तो कोई फायदा नहीं, छत के ऊपर जाता नहीं, जितना आवाज देगा वहां तक जाएगा, प्रभु के पास तक नहीं पहुंचेगा, प्रभु के साथ संगति नहीं, प्रभु के साथ का नाता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज सच में प्रभु के साथ हमारा रियली हमारा संगति है क्या? इसराइल लोगों को मालूम था कि हमारा मार्ग ठीक नहीं, लेकिन शमूएल अच्छा है। शमूएल प्रभु की आलोचना सुनने वाला, प्रभु से वाणी पाने वाला है। इसलिए इसराइल के लोग शमूएल के पास आकर क्या बोलते मालूम है ना? पहले शमूएल उसका 7 अध्याय का 8-9 वचन। और इसराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़। देखा, हमारे लिए शमूएल तू प्रार्थना करना है, क्योंकि नहीं तो हम गया। देखा, वहां पर एक शमूएल प्रभु के साथ मिला रहता था, प्रभु का वचन उसके पास पहुंचता था, प्रभु के साथ बातें करता था। प्रियो, आज यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग एक शमूएल का समान होना चाहिए। हम प्रार्थना करता है तो अब्बा कहता है हाँ बेटे, हाँ बेटी, ऐसा सुनने वाला प्रभु पिता के साथ नाता बराबर होना है। सुनता है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। मैं परसों प्रभु को मस्जिद में बैठा था, मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु ये वो लोग यात्रा करके मतलब गाँव पहुंचा है कि नहीं? बोला पहुंच गए। मैं फोन करूँ, मैं फोन किया, मैं हमेशा ऐसे करता है, मैं फोन किया तो उन लोग उधर ही पहुंच जाए, उन लोग बोला करेक्ट टाइम पर किया। ऐसे हमेशा होता, वो लोग जब बॉम्बे से निकलता है इधर आने के टाइम रहना, जैसा घर में पहुंच गया उधर उसी टाइम पर मेरे फोन आएगा। प्रभु बोलेगा आप ही उनको पूछो, फोन आया, प्रभु लेकर आया, डैडी बोलता है आ गया। देखा, कन्फर्म करने के लिए बेटी को पूछो, हमेशा वो बोलता है करेक्ट टाइम पर। अभी मैं कल बेटी को बोला, अभी स्नेहा उन लोग एयरपोर्ट पहुंच गया, खाना भी खा लिया, अभी आराम से उधर बैठा हुआ है, ये इसको समझ में नहीं आया। मैंने फोन किया तो जैसे मैंने बोला वैसा बोलता ना। प्रभु के साथ सच्चा संबंध रखो, एक एक कदम कदम का एक एक व्यक्ति की बात बताएगा। प्रभु के साथ सही नाता होना है ना। देखो, रोज प्रभु मुझे जगाता है, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। आज तक प्रभु में आने के बाद एक भी दिन प्रभु ने कभी भी ऐसा मुझे मतलब ना जगाया हुआ एक दिन नहीं है। और मेरा बहुत बड़ी इच्छा है अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे से उठकर प्रभु को उपस्थिति में घुटना टेकना। प्रयोग ये कोई अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, प्रभु का महिमा के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक आदर्श के लिए, चेतावनी के लिए बोलता हूँ। मेरे साथ 2 साल अपना जॉन ब्रदर रहा, वो भी बेचारा मेरे साथ 3 बजे उठता था। मैं जैसा उनका रूम से गुजर करके मैं प्रेयर रूम में जाता था, मेरा आवाज सुनकर तुरंत वो भी उठ जाता और बराबर 3 बजे वो भी घुटना टेकता। मेरे साथ सब लोग नहीं रहता, लोग बकरा लोग नहीं रह सकते। अभी अपन किसी को प्रेशर नहीं करता भाई, जिसको इच्छा है वो करोगे। अरे हमारे जीवन में हम दूसरों को एक आदर्श देना, एक आदर्श देना बहुत जरूरी बात है ना। सभी लोगों को उतना समर्पण नहीं, लेकिन हमें वो समर्पण चाहिए। एक सच्चा प्रार्थना, एक मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में आने के बाद में जीवन का यात्रा में सबसे बड़ी बात है एक प्रार्थना का शूरवीर बनना। ये जो दानियल अधिप्रिय क्यों मेरा मालूम है, दानियल का प्रार्थना जीवन है। दानियल का जीवन का विजय का रहस्य क्या है? उनका प्रार्थना जीवन है। और उनका प्रार्थना कितना अनोखा प्रार्थना है। आपको समय मिलने पर आप वो 9-10 वचन वाला पढ़ना, बहुत गहरा प्रार्थना है। प्रभु के साथ इतना अटूट संबंध है। 1-2 वचन में आपको पढ़ाओ, उसका 9 अध्याय का 3 से 5। प्रभु परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर काटते हैं, रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की, मैं इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, पाप का अंगीकार किया। हे
तू महान और भयोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता। देखिए, हम लोगों ने तो पाप, अभी उन्होंने मतलब दानियल ने कुछ नहीं किया, मतलब लोगों का पाप भी अपने ऊपर लिया। उनके लिए वो विनती कर रहा है, उनका प्रार्थना का स्टाइल देखो। हम लोगों ने मतलब दानियल ने अपने को भी उनमें मिलाया, देखा। जबकि दानियल एकदम पवित्र जीवन मिलाने वाला प्रभु का अति प्रिय पुरुष है, लेकिन दानियल ने उनको भी अपने ऊपर लेकर के अपने साथ मिला करके हम लोगों ने देखा है। मध्यस्थी प्रार्थना का खूबी देखा है, उनका नहीं, हम लोग आगे हम लोगों ने पाप किया, कुटिलता और दुष्टता और बलवा किया है और तेरे आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तो कैसा अपने आप को नम्र करके वो प्रार्थना करता है प्रियो, है ना। हमने कभी ऐसे प्रार्थना किया? मंडली के लिए ऐसे कभी प्रार्थना किया? अपने प्रिय लोगों के लिए ऐसे प्रार्थना किया? प्रियो, हम में से कितने लोग अपने घर में बहुत लोग उधार नहीं पाया, उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करता है क्या? आज बहुत लोगों को प्रार्थना जीवन का दर्शन नहीं, लोग मानव प्रभु के साथ सच्चा नाता नहीं, प्रभु के साथ बात करता नहीं। जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, वो सब कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। मरने के बाद कौन जाकर बचाएगा? और एक उधार पाए व्यक्ति को मैं आपको बोलता हूँ, बड़ा बोझ रहता है, बड़ा बोझ रहता है। वो जो भी मिलेगा उनको प्रभु में जीतने के लिए वो प्रयास में रहेगा। उनको मालूम है नरक जा रहा है, उनको जीतना है, उनको समझाएगा है। कोई 9 अध्याय में उसका 20 से 23 में पढ़िएगा, मैंने बहुत बात पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, देखा तुम गिड़गिड़ा कर, मैं आपको बोलता हूँ कितने लोग गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता, बोझ के साथ प्रार्थना करता, टूटा हुआ दिल के साथ प्रार्थना करता। यीशु मसीह की प्रार्थना में पसीना बड़ी बड़ी लहू की बूंद के समान गिरने लायक की प्रार्थना है, तो कितना बड़ा ओझा लेकर के प्रार्थना किया। कभी ऐसे प्रार्थना किया क्या है? अपन कब होता हमारा प्रिय कोई मर गया था, नहीं तो कुछ ऐसा कोई विपत्ति अपने ऊपर आ गया था, और तो दूसरे के लिए ऐसा प्रार्थना किया। बहुत मतलब लोगों में वो दर्शन नष्ट हो गया। भक्त लोग आज का पीढ़ी में नहीं प्रिय, और तो नहीं है बोल करके हमें सच्चाई जानने के बाद में हमें एक सच्चा भक्त बनकर जीने का उत्साह होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए है। कितने लोग आग्रह रहेगा? देखो, इसके लिए सबके लिए दाम देना पड़ता, ऐसा कोई बात नहीं। जहां पर दाम देता वहां पर विजय रहता। लोग मुफ्त में चाहता है सब, इसलिए हर याद रख है। दानियल बोलता आगे बढ़ना। तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। तुम अति प्रिय ठहरा है, वो शब्द 2 बार ऑर्डर करो। परमेश्वर को तू अति प्रिय मैंने देखा है, तू अति प्रिय है। प्रियो, आज हमारे बारे में प्रभु ऐसा बोलेगा है, ये मेरे लिए अति प्रिय है, बोलेगा। प्रभु क्या बोलता होगा? मैंने इसको राजा बनाया, फंस गया। किसके बारे में बोला? शाऊल के बारे में है। शाऊल के बारे में प्रभु ने क्या बोला? मैं पछताता हूँ। देखा प्रियो, एक बात जानना, हम विश्वासियों की नहीं रहेगा तो प्रभु विश्वासियों को खड़ा करेगा, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक शाऊल विश्वासियों की नहीं रहा तो प्रभु ने क्या बोला? पहला शमूएल 13 अध्याय 14 बजे, पहला शमूएल 13 अध्याय 14 बजे।
परंतु हाँ। अब तेरा राज्य बड़ा न रहेगा। हाँ। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया हाँ, है हाँ। जो उसके मन के अनुसार है। देखा, ए शाऊल, अभी तेरा राज्य गया क्योंकि तू विश्वासी हो गया नहीं रहा, तू प्रभु की बातों पर नहीं चला, तूने प्रभु को दुख दिया, तूने पाप किया, परमेश्वर की बात को नहीं माना, इसलिए तुझे परमेश्वर ने भी तुझे जाना। इसलिए क्या किया, प्रभु ने अपना मन का जैसा एक व्यक्ति को चुन लिया। क्या क्या बात है, प्रभु अपना मन का जैसा, वो बात प्रेरितों के काम में भी लिखा है। प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 22 वचन पढ़ना, प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 22 वचन। फिर उसने अलग करके दाऊद के उनको एक राजा बनाया, हाँ। जिसके विषय में उसने गवाही दी। इसके विषय में प्रभु ने गवाही दिया, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया, एक मनुष्य मिल गया। प्रभु आज भी ऐसे लोग ढूंढता है। प्रभु का मन के जैसा कौन लोग बनना चाहता, सच्चा दिल से चाहता है क्या? चाहता ही नहीं है ना। प्रभु का मन के जैसा बनने के लिए कितना इच्छा होना चाहिए प्रियो, हैं? लोगों को डर लगता है, अरे हमारा प्रभु का मन के जैसा बनो ना, हैं? वो कितना आशीषित होगा। मेरा मन का जैसा दावीद, देखा, मेरा इच्छा में बताएगा तो वो इच्छा को पूरा दिल से मानने वाला दावीद, कैसा दावीद का जीवन है ना, है? दावीद के जीवन के बारे में 72 भजन संगीता में एक सुंदर शब्द दिया। मैं आपको वो बात, मैं आपको उसका हमारे आखिरी में है शायद, है ना, 72 में 78 भजन संगीता में उसका 78 का आखिरी 2 शब्द, मतलब 70 से 70 से पढ़ो। हाँ। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर हाँ। भेड़शालाओं में से ले लिया। हाँ। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब, हाँ। अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे। हाँ। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की। कैसे चराई किया? खरे मन से, खरे मन से। ओह प्रेज लॉर्ड, वो मेरे को बहुत छू लिया। हम जब मंडली में अगुवाई करेगा तो कैसे करना? खरे मन से। अगवा लोग खरे मन से करना, कुछ मतलब नहीं करिए, दुनिया को कोई अभिलाषा के साथ नहीं, खरे मन से प्रभु का लोगों को चलाया आगे, और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। एक हाथ की कुशलता बोलेगा तो उनका पूरा सामर्थ्य, पूरा सामर्थ्य उन्होंने उनको अगुवाई। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, है ना, प्रभु का मंडली हर प्रकार यीशु मसीह के रूप में बदलना चाहिए, ये आग्रह में मैं दिन रात मंडली की प्रति मैं आपको बोलता हूँ। मैं अपना कई बात वैसी बोलता है तो मुझे लाने के लिए टाइम नहीं, प्रभु के साथ बैठ करके स्वर्गीय आलोचना में रहता हूँ। प्रभु जो बात बताता है वो भाग करके मंडली को देख करके मंडली को मसीह में कैसे उपस्थित करना, एक सिद्ध करके, निर्दोष करके, ये बोझ मेरे अंदर है, क्योंकि एक भी नष्ट होना असहनीय बात है। पौलुस जब गवाही दिया, जब पड़ोसियों वाला अध्याय का 28-29 वचन प्रचार करके, हाँ, हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, हाँ, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, हाँ, कि हम हर एक व्यक्ति को, एक एक इंडिविजुअल को, एक एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे। प्रिय, उस दिन कोई भी पीछे ना रह जाए, त्यागा ना जाए, लज्जित होने ना पड़े, कान खोल कर सुनना है। हाँ, अभी मानव आपके लिए स्पेशल लेटर नहीं देगा, प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर मंडली से प्रभु क्या कहता है, इसका कान हो, हाँ, कान तैयार करके लाना, प्रभु का वाणी सुनने के लिए कान तैयार रहना, है ना। अभी यहाँ पर प्रभु का एक एक वचन कितना सुंदर है, आप देखिए ना, कितना मनोहर है प्रिय। और वो बोलता है 29 में, हाँ, इसलिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार
अनुसार इसलिए मैं उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है हाँ तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। देखा है, तन मन से उसके लिए परिश्रम करना बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु से भाग करके लोगों को देना ये बहुत श्रेष्ठ बात है ना। चाहे उसके लिए कितना भी है ना। आपको मालूम है प्रभु की सेवा करना इतना हल्की बात नहीं। लोग इंसान को कुछ करके करने वाला सेवा है वो नहीं, प्रभु का सेवा लोगों को कैसे भी पटा करके मतलब बिगाड़ने वाले लोग बहुत है, चालाकी लोग। लेकिन एक सच्चा प्रभु का दास है तो उनको जरूर बहुत प्रकार का सतावट कलीसिया भी देगा। इतना अच्छा लोग है कलीसिया क्या क्या बदनाम करेगा, निंदा करेगा, तुच्छ करेगा, ये सब होता है। लेकिन दूसरा कुरिन्दी 4 अध्याय का 12 वचन में वो कहता है मंडली को, इसलिए हम पर ऐसा दया हो गया कि हमें यह सेवा मिली। देखा, सेवा प्रभु ने दिया है तो प्रभु ने दिया वो सेवा का प्रति एक सच्चा दास आनंद दे है। तो हम याव नहीं छोड़ते। देखा, याव नहीं छोड़ता, मतलब हमको गिराने के लिए, हमें पीछे खींचने के लिए, हमारा सेवकाई को तोड़ने के लिए बहुत लोग प्रयास करेगा। लेकिन हम धीरज नहीं छोड़ता, धीरज नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता मालूम है? प्रभु ने इतना बड़ा सामर्थ्य दिया, प्रभु ने दिया हुआ बातों में विश्वास योग्य रहना। उसी अध्याय का 7 से 12 तक पढ़ना। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं। देखा, ये असीम सामर्थ आप देखिए है ना। वो धन क्या है? सुसमाचार। सामर्थ क्या है? आत्मा का। देखिए बहुत बड़ी बात है। कहाँ पर रखा? ये मिट्टी की शरीर में। कोई धन ऐसा कमजोर जगह पर रखेगा नहीं, है ना। 1 लाख रुपया आप प्लास्टिक के थैली में डाल कर रखेगा नहीं, है ना। अलमारे में, है ना, लोहा के अंदर इतना सुरक्षित रखता। और जो प्रभु ने हमें ये जो धन दिया, सामर्थ्य दिया, काम रहे मिट्टी की बर्तनों में। इस शरीर में जब तक रहता उस समय तक हमें लोगों को सुसमाचार देते हुए प्रभु की खातिर कुछ भी सहने के लिए तैयार रहना, सामर्थ्य अंदर है। हर एक अवस्था में उसका अवस्था क्या रहेगा? आगे बढ़ना। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। देखा, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते, बिरयानी खाते रहता, दुनिया में एयर कंडीशन रूम में रहता, ऐसे ही क्या? नहीं, चारों ओर से क्लेश में रुकी रहता, ऐसा ही क्या? संकट में नहीं पड़ते। देखा, संकट में नहीं पड़ता, सोचते नहीं रहता अरे अभी कैसा क्या होगा, नो सोच आगे। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होता। निराश नहीं, हमें जीवन आशा मिला। सताए तो जाते हैं, सताई जाता है पर त्यागे नहीं जाता। प्रभु ने त्यागता, दुनिया पूरा त्यागता और जो प्रभु मिला था। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होता। लोगों ने गिरा करने का पर तो नष्ट नहीं होता, वापस खड़ा होता। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। क्या लेकर चलना? यीशु की मृत्यु को, यीशु की मृत्यु को हर समय लेकर चलेगा तो क्या उसका गुण क्या? कि यीशु का जीवन भी हमारे जीवन देखकर प्रकट होगा, जिंदगी में जीवन प्रकट होगा, मसीह हमारे जीवन में ये बात को प्रकट होगा। कितने लोग समझा? समझना प्रिय, ये बहुत बहुत खास बात है। और आगे, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? मसीह का गवाह बनकर जीने का अर्थ कभी भी दुनिया से यात्रा कर सकता है और तो कहाँ जाएगा? डैडी के घर में। कहाँ जाएगा? डैडी के पास। इसलिए हमें हमारा याब यहाँ छोड़ना नहीं। आगे, यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालते हैं और जीवन तुम पर। और आगे, इसलिए कि हम वही विश्वास की आत्मा, हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। देखा, आज लोग बोलते ही नहीं क्योंकि विश्वास ही नहीं। विश्वास ही तुम चुप रह नहीं सकता, जो भी मिलेगा उनको सुसमाचार देगा, क्योंकि वो धन तुम्हारे पास है। ये धन दूसरे को देने के लिए दिया, ये तुम्हारे पास रखने के लिए नहीं, ये धन तुझे बांटना है। वो
लोग विश्वास करता हालेलुया, आमेन। है? ये धन बांटने के टाइम पर भी सतावट आएगा, समस्या आएगा, लेकिन उसका 100 वजन। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते। देखा, इसलिए हम याव नहीं छोड़ता। इतना सारे समस्या के बीच में गुजरने पर भी हम याव नहीं छोड़ता, याव नहीं छोड़ता। कितना बड़ी बात है प्रिय, याव नहीं छोड़ रहे प्रिय। हमारे जीवन में कई बार संकट आएगा तो क्या होगा, लोग याव छोड़ देता है, तकलीफ के बीच में याव छोड़ देता। उसी जीवन में बहुत क्लेश आया, कष्ट आया तो याव छोड़ देता। छोड़ना चाहिए? नहीं नहीं। प्रियो प्रभु का दास का जीवन में इतना क्लेश आया, आपको सबको मालूम है। कोई दूसरा कुरिन्ती 11 अध्याय का 23 से पढ़ना 28 तक, दूसरा कुरिन्ती दूसरा 11 अध्याय का 23 से 28। मसीह के सेवक है। हाँ, मैं पागल के समान करता हूँ। हाँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। हाँ, अधिक परिश्रम करने में, हाँ, बार बार कैद होने में, हाँ, कोड़े खाने में, हाँ, बार बार मृत्यु के जोखिम में, हाँ, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, हाँ, 3 बार मैंने बेटे खाई, हाँ, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, हाँ, 3 बार जहाज हाँ, जिन पर मैं चढ़ा था हाँ, टूट गए, हाँ, 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा, हाँ, मैं बार बार यात्राओं में, हाँ, नदियों के जोखिमों में, हाँ, डाकुओं के जोखिमों में, हाँ, अपने जात वालों से जोखिमों में, हाँ, अन्य जातियों से जोखिमों में, हाँ, नगरों के जोखिमों में, हाँ, जंगल के जोखिमों में, हाँ, और समुद्र के जोखिमों में, झूठ भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, हाँ, परिश्रम और कष्ट में, हाँ, बार बार जागते रहने में, हाँ, भूख प्यास में, हाँ, बार बार उपवास करने में, हाँ, जाड़े में उगाड़े में, हाँ, उगाड़े रहने में, हाँ, और अन्य बात को छोड़कर, हाँ, जिसका वर्णन मैं नहीं करता, हाँ, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। देखो इतने सारे। अभी आप देखो, आप थोड़ा इसको आत्मा में पढ़कर देखो, है वो प्रभु का दास का जीवन, प्रियो प्रभु के लिए वो कितना स्ट्रगल करते हुए चलता था, लेकिन वो अपना धैर्य नहीं छोड़ा, अपना धैर्य नहीं छोड़ा, है ना, याव नहीं छोड़ा, है ना। देखो यही तो बात है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को जानता है। वो 1 तिमोथी 1 अध्याय का 12 वचन में क्या बोलता, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ। आज भी बहुत लोगों ने जिस पर विश्वास किया उसको जानता नहीं है। अरे हम ये दुनिया के लोगों के जैसा भक्ति करने वाला नहीं है प्रियो, क्योंकि दुनिया का ईश्वर जहां पर खड़ा किया वहां पर रहेगा, और तो हमारा प्रभु हमारे साथ रहेगा, और हमारे तकौट में वो हाथ में लेगा, हमें उड़ाकर चलेगा। हमें उसको उड़ाकर चलने की जरूरत नहीं, वो हमें उड़ाता। दुनिया के ईश्वरों को उनको उड़ा के चलना पड़ता, एक जगह से दूसरा जगह मूव हो रहा है तो इतना भाग्य बात है। वो किसी का मदद कर सकता है? नहीं कर सकता। आंख है देखता नहीं, कान है सुनता नहीं, मुंह है बात नहीं करता, हाथ है फिरता नहीं, पाँव है चलता नहीं, क्या दोगी मेरा? कितना उसके सामने बड़े बड़े नेता लोग, ज्ञानी लोग दंडवत कर रहा है। प्रभु ने बोला तुम भी उसकी जैसा हो जाएगा। तुम भी उसकी जैसा हो जाएगा। मूर्ख है वो, मूर्ख। दुनिया में पीएचडी पाया होगा पर तो कोई काम का नहीं है। प्रियो क्या फायदा? आज झूठ लोग बोलने में लोगों को पीएचडी है, धोखा देने में लोगों को पीएचडी है, और ये पीएचडी आपको कहाँ पहुंचेगा? नरेगा सेंटर में पहुंचाएगा। नरेगा सेंटर में अभिनय करने में पीएचडी। बाबा क्या क्या पीएचडी। प्रभु का लोग कितना सावधान रहना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें किसके लिए बुलाया इतना तो जानना चाहिए। ये सारी बात करने के पीछे कार्य क्या मालूम है? उसी 4 अध्याय का 16, 17, 18 जोड़ा रुक करके पढ़ना। मतलब दूसरा कुरिन्ती 4 अध्याय उसका 16, 17, 18। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हाँ। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। देखा, दुनिया के जीवन में हमारा बाहर का मनुष्य में कमजोरी बनाएगा, थकावट आएगा, बीमारी आएगा, बलहीनता आएगा, लेकिन तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व हाँ। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ, वही तो चाहिए ना। हमारा भीतरी मनुष्यत्व कैसा है? हमारा भीतरी मनुष्यत्व बोलेगा तो हमारे अंदर यीशु मसीह है। यीशु मसीह आज कैसा है? यीशु मसीह कमजोर है क्या? हाँ, फिर आज भी बहुत लोग वजन नहीं पड़ता, क्या नहीं करता? वजन नहीं पड़ता, वजन नहीं सुनता। वजन पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए ना।
संगति में नहीं आता, कैसे मिल पाएगा? आदमी के भोजन खाता ही नहीं और दुनिया का काम छोड़ता ही नहीं खाना। दिन भर दबा के 3 बार कम से कम, ज्यादा मौका मिल गया तो चलते चलते बैठे बैठे भी खाते रहता। देखो उसका बाहर का मनुष्य कमजोर नहीं होता, अंदर का मनुष्य भी एकदम कमजोर। वो क्या मसीह जी मिलाएगा? वो क्या मसीह की गवाही देगा? देखा? और जो प्रभु का दास बोलता है रोज रोज अंदर का मनुष्य में मिल पा रहा है। आज अवस्था क्या है? कितने मनुष्य में मिल पाया? प्रभु के लिए दौड़ पाता? अरे संगति है, संगति नींद आता, संगति में नींद आता, इसलिए नहीं जाना। देखा? प्रियो आत्मीय जीवन की अच्छा दौड़ दौड़ना है तो भीतरी मनुष्य में मिल चाहिए। प्रियो भीतरी मनुष्य तो नया बनते जाना, वो बिल्कुल मसीह के रूप बनते जाने में आनंद होना है। हमें उपवास रहना पड़ता, शारीरिक में कई प्रकार का क्लेश सहना पड़ता, बारिश में भीगना पड़ता है ना, कई प्रकार तकलीफ होना पड़ता है, लेकिन अंदर का मनुष्य बलवान मिलता। पहली बात, हम इन अवस्थाओं में, इन कष्ट क्लेशों में मानव किसी प्रकार भी धैर्य नहीं छोड़ता, कारण हमारा अंदर का मनुष्य मिल पा रहा है, हमारे में प्रभु आनंदित है। प्रेज़ लॉर्ड। बाहर खाने के बाद में भी चेला लोग बोलता है हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह के लिए हम निरादर होने के लिए योग्य तो है ना। प्रेरितों का काम में 5 अध्याय का 41 वचन में लिखा है, इसी बात से आनंदित होकर किस बात से? पिटाई खाने के बाद उन लोगों ने खूब सबके सामने लाठी मार करके, निंदा करके, बदनाम करके ऐसे सब बोला। बोला तोहफा है, जैसा मतलब मदद तेरेसा ने गरीब बच्चों के लिए मदद मांगने के लिए गया, एक धनवान व्यक्ति है, उसका ये बात देख करके, क्योंकि मसीह लोगों से उसका दिल में इतना नफरत था, उसने एकदम थूक के जाकर के उसका हाथ में गिरा। मदद तेरेसा ने बोला मेरे तो मिल गया, दूसरा हाथ निकाला, बच्चों के लिए दे दो। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो हमारे साथ ऐसे कोई करेगा तो हम क्या करेंगे? उनके साथ झगड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बाहर का मनुष्य बलवान, अंदर का मनुष्य कमजोर, वो सही नहीं बात। समझ में आया? प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के खातिर जब कष्ट आएगा, निंदा आएगा, बदनामी आएगा, तकलीफ सहना पड़ेगा, वो लोग निराश नहीं होता। वो लोग क्या बोला? महासभा के सामने से चले गए कि हम इसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा, अवमानित होने के लिए योग्य ठहरा। यीशु मसीह के लिए कितने लोग निंदा अपमानित हुआ? कहां पर अपमानित हुआ क्या है? देखो मुझे सर्विस में बहुत बार ऐसा निंदा अपमान होना पड़ा, सबके सामने भयंकर रीति में, है ना। हमने खुशी मनाया, मैं बोला ओ प्रभु, प्रेरित लोग खुश हुआ, प्रभु आप मुझ में आनंदित है, मैं भी आनंदित, मैं कभी निराश नहीं हुआ। इसलिए मैं यह नहीं छोड़ा, संगति नहीं छोड़ा, डाटा बोल करके संगति नहीं छोड़ा, खुशी को नहीं बोल करके संगति नहीं छोड़ा, संगति में चलते रहा। आखिर में वो लोग बोले आज मीटिंग नहीं है क्या? बोलेगा तो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। जरूर में कष्ट में चलना पड़ता है, तकलीफ में चलना पड़ता है, निंदा उड़ाना पड़ता है, और तो वो कभी नष्ट नहीं, उसका प्रकाश पालो प्रियो। ये एक ही आयु है, दोबारा मौका नहीं। इतना महान प्यार हमने पाया है, वो प्यार के बदले हम प्रभु को प्यार करना है ना। प्रभु को प्यार करने का अर्थ क्या है? हम स्वयं को त्यज कर प्रभु की इच्छा को अपनाना, उसको बोलता है मसीह के लिए प्यार। प्रेज़ लॉर्ड। अभी प्रभु के दास लोग बोलता है हम लोग अपनी आप नहीं छोड़ता, आज लोग जाप छोड़ देता। क्यों छोड़ देता? प्रभु को नहीं जानता। हमारे प्रभु कौन है? मर गया, खत्म हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, खबर में नहीं पड़ा, वो जीवित है। ओह, महिमा का आशा मसीह हमारे में रहता है। हम जानता है ना, हम जानता है ना। कोई कुछ हमारे साथ करता है तो हमारे साथ थोड़ी करता। शाऊल तुम मुझे क्यों सताता? कौन है तुम? मैं कब सताया? हाँ, मेरा लोग बोलेगा तो मेरा शरीर है,
तूने मेरे शरीर को छुआ, अभी मैं तेरे ऊपर दया करता हूँ, मैं तो तेरा क्रोस कहा है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी मैं तुझे मेरे लिए एक उपयोगी बर्तन होकर के चुना हूं। अभी तुम जा करके मैं जो सहा ना वो कदमों पर कदम मिला के चलो, देखो मजा क्या है। प्रेज़ लॉर्ड। हो उसने बोला रेडी, प्रभु रेडी, मेरे से गलती हो गया, कबूल किया, समर्पण किया। तब वो प्रभु के पीछे चलने लगा, तब लोग पत्रवा करने लगा, तब वो लिस्ट पूरा आया। उसे पहले शाऊल सताता था, अभी पौलुस बन गया। शाऊल बोलेगा तो मैं बना, और जो पौलुस बोलेगा तो मैं सबसे छोटा। देखा, वो सबसे छोटा बना। लोग उनको पागल कुत्ते की नहीं तो भगा करके पत्थर मारा, बोला थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मैं तुमको देखूंगा, ऐसे बोला नहीं। हमको कोई कुछ बोलेगा तो ठीक है, अवसर आ रही तो मैं दिखाता हूँ। ये भावना है। आपने उन्होंने कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर भी लोगों का ऐसा हालत है। अब मसीह का मन आया, मसीह का स्वभाव आया, आत्मीय जीवन में नहीं पाया, नहीं देखा है। अरे जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है, वो स्वभाव हमारे में आना है ना। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में आकर के हमारे में मसीह दिखे, उसके लिए प्रभु ने हमें देखा। और तो बहुत लोगों को मालूम नहीं प्रभु ने किस लिए बुलाया है। यीशु मसीह हमारे में लोगों को दिखना चाहिए, और यीशु मसीह हमारे में नहीं दिखा। यीशु मसीह का वो गुण हम प्रकट नहीं कर पाया, हमारा मसीह जीवन फेल। इसका मतलब इतनी बड़ी प्रतिकूलों में चलने के रहे पर पौलुस बोलता है हम याब नहीं छोड़ता, क्योंकि हम प्रभु को जानता, हम अपने प्रभु को जानता। आपको मालूम है दानियल के 11:32 में एक सुंदर वचन है ना, जो अपना प्रभु को जानेगा वो याव बांध कर बड़े बड़े काम करेगा। देखा, जो अपना प्रभु को जानेगा वो याव बांध कर बड़े बड़े काम करेगा। बड़े बड़े काम, क्या बड़े बड़े काम है? प्रभु के लिए बड़े बड़े काम, प्रभु की खातिर होने वाला कष्ट तकलीफ सहना, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा वो क्यों ये सब कष्ट सहा, उसका 17 वचन, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता। किसको मिलेगा ये अनंत महिमा? बहुत बड़ी अनंत महिमा, भारी अनंत महिमा। किसको? जो प्रभु के लिए कष्ट में गुजरेगा, जो प्रभु के लिए तकलीफ में गुजरेगा जीवन। प्रियो, ये हल्की सी बात नहीं, सबको समझता नहीं। कई लोग क्या सोचता, प्रभु में आ गया तो फिर बीमारी भी नहीं, तकलीफ भी नहीं, फिर कुछ नहीं, सिर बनेगा, बेगड़ा मिलेगा, खार मिलेगा, ओ आलीशान जीवन। प्रभु ने इसे बताया। प्रभु बोला है अपने आप को भी इनकार का सुनी ले दो। प्रभु के पीछे कहीं चलना है तो अपने आप को भी इनकार का सूरी लेकर आना, तभी प्रभु का चेहरा मिलेगा। परंतु प्रभु का बुलाहट बहुत लोगों ने नहीं समझा। दुनिया का आज मानो गॉस्पेल सुसमाचार सब बदल गया। अभी लोग क्या करता, सिर्फ टाइम पास करता, सत्य वचन नहीं सिखाता। वचन दे करके ये वचन के द्वारा ही एक व्यक्ति प्रभु में सिद्ध बनता, लेकिन वचन पिलाने के लिए बुलाता और इधर आकर के कुछ ऐसा गोष्ठी करके भेज देता। क्यों? क्योंकि उनको प्रभु ने नहीं चुना, प्रभु ने नियुक्त नहीं किया। ये सच्चाई। प्रियो, प्रभु जिसको भेजा उसके पास क्या है? वचन है। यूहन्ना 3:34 में लिखा, जो प्रभु का भेजा हुआ है प्रभु का वचन सुनाएगा। पर जिसके पास प्रभु का वचन नहीं है वो प्रभु का भेजा हुआ नहीं, टाइम पास नहीं करेगा। कई जगह पर आप जाओ, गीत 8-10 गीत गाएगा, वचन 2-3 वचन, और वो भी उसका सही अर्थ नहीं बताएगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा भजन संगीता से पढ़ेगा। देखो, यीशु मसीह की उपदेश के साथ कोई संबंधी नहीं। कितना दुख भरा बात है। सत्य वचन देगा नहीं, लोगों को प्रभु के शिक्षण में नहीं बढ़ाएगा। मसीह के शिक्षण क्या है लोगों को मालूम नहीं, प्रेरितों का शिक्षण क्या है लोगों को मालूम नहीं। कितना दुख भरा बात है। यहाँ पर पौलुस बोलता है हम मसीह में चलते हुए हमारे जीवन में आने वाला कष्ट जो क्लेश है वो क्या है? मन हल्का है। और कितना 1000 साल के लिए? नो, पल भर के समय के लिए।
ये जिंदगी अनंत काल का जीवन के सामने कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, पल भर का है। इस पल भर का ये जीवन में अगर हम प्रभु के खातिर कष्ट सहेंगे, निंदा सहेंगे, वेदना सहेंगे, वो हमारे लिए आनंद महिमा उत्पन्न करेगा। देखा उस महिमा, आनंद महिमा, भारी महिमा, भारी तेजस। जो कष्ट नहीं सका उसको क्या मिलेगा? ऐसा महिमा मिलेगा? प्रभु में मुराद पाने के बाद में हम कष्टों में भी आनंदित करना, प्रभु के खातिर दुख आ गया बोल करके निराश नहीं होना, या भी नहीं छोड़ना। प्रभु को आप जानते नहीं, इसलिए धोखा है। कई लोगों को ना, कई सच्चाई बोलता ना, सच्चाई बोलने पर लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते। तो कई लोग बोलते अब मेरे को क्यों क्षमा मांगने के लिए बोलता, उनको बोलो। अरे देखा, क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं, गलती करने के बाद क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं। देखा, थोड़ा छोटा होने के लिए तैयार नहीं, नम्र बनने के लिए तैयार नहीं। यो मसीह की चेहरा ज्यादा बोलेगा तो मंडली में नहीं आएंगे भाई, पर तो हम किसी से क्षमा नहीं मांगेगा, हम किसी से कम नहीं। क्या आत्मा है? ऐसा है मसीह जीवन? नहीं। हमें ये बात को जानना अपने जीवन में। वास्तव में प्रभु में मुराद पाने के बाद में हम प्रभु के पीछे चलने का महत्व। पहली बात, पितरी मनुष्य में रोज बलवान होता है। दूसरी बात, भविष्य में मुझे ऐसा आनंद महिमा मिलेगा, ये बात मालूम। और उसका तीसरी बात है उसका 18 बजे, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। एक अनदेखी वस्तुओं को हम देखता है। अनदेखी वस्तुओं को हम कैसे देखता? विश्वास से। वो हमारे विश्वास की आंखों से, वचन में बताया हुआ सच्चाई विश्वास की आंखों से देखते हुए हम नया यरूशलेम में प्रभु के साथ अनंत काल में साथ रहेगा। वो क्या बात है, खुशी है कि नहीं? है कितना बड़ा आनंद की बात है। प्रभु हमें धोखा देगा क्या? नहीं। देखो प्रभु का दास बोलता है हम इसलिए इन सारी विपत्तियों में आनंद दे। पहली बात, हम अपना धीरज इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि हमारे लिए एक सुंदर स्थान है। देखा, कष्ट बरसाता है तो भी हम आनंद महिमा पान करके प्रभु के साथ रहने वाला है। हमारे भीतरी मनुष्य में प्रभु में सामर्थ्य से भर देता, और ये दुनिया में दिखने वाला कोई बातों के पीछे नहीं है, कोई महल नहीं हमारे लिए है, प्रभु तैयार करने वाला महल, उस नगर, उस नया यरूशलेम। ओ हम प्रभु के साथ यहाँ पर मिलकर के रहेगा, तभी हम उधर मिलेगा। पर दो कितना शोक का भरा बात है ना। ये सारे बात सिखाने के बावजूद भी दानियल एक बात बोलता है प्रभु के आगमन में क्या होने वाला है। दानियल 12 अध्याय का दूसरा वचन, दानियल उसका 12 अध्याय का दूसरा। भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई, और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। देखा, सदा के लिए अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। देखा, विश्वासियों में ऐसा एक झूठ देखा वे लोग बिल्कुल उनको कोई महिमा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए कोई काम ही नहीं किया। प्रभु की सच्चाई जानने के बाद में प्रभु का प्रेम कभी बांटा ही नहीं। कितना दुख भरा बात है प्रियो। प्रभु ने हमें कुछ कार्य सौंपा है, हम उन भले कामों के लिए सृजा गया। हमारे में उन भले काम होना चाहिए, पर वो भले काम करता ही नहीं, सुसमाचार सुनाता नहीं, आत्मा का बोझ नहीं, भजन पढ़ता नहीं, संगति में जाता नहीं, आत्माओं को जीतने के लिए वो बोझ नहीं है, तो क्या फायदा भी। अपने आप को पार करना, प्रतिफल पाने के लिए बहुत मार्ग, सरल मार्ग हम लोगों को बताता है, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। सुनना चाहिए कि नहीं? सुनना चाहिए। तो प्रियो, हम एक सच्चा भक्त है कि नहीं, ये बात बताना। सच्चा भक्त दिन प्रतिदिन मसीह के रूप में बदलते रहता है ना। ये एक दिन की बात नहीं। मैं इसलिए आपको बोलता हूं, जो रोज बदलता नहीं प्रभु के आगमन में भी बदलेगा नहीं है। जो वचन के अनुसार, दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन, परंतु जब हम सबके उठाने चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में, उस तेजस्वी रूप में हम शम्स करके दिन प्रतिदिन बदलते रहता। आज सुना हुआ वचन के द्वारा कितने लोग बदलने का निर्णय लिया,
कितनी बात प्रभु ने कहा। कौन कौन मैं प्रभु मैं ऐसे बातों को तेजी करके मैं आपका राह पर आपकी इच्छा में आगे बढ़ूंगा। कितने लोगों ने निर्णय लिया प्रियो। कई लोग क्या है कोई निर्णय नहीं लेता, उस पर बदलाव नहीं होता। वजन आने के समय में हम उस वजन के सामने अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। वजन आ गया तो मरियम के पास प्रभु का वजन आया है। लूका पहला अध्याय का 37-38 मरियम ने बोला मैं तेरी दासी, मैं तेरी गुलाम, तेरे वजन के अनुसार मेरे जीवन में होने दो। इतना समर्पण किया, तुरंत यीशु मसीह का जन्म हो गया। देखा यीशु मसीह मरियम में जन्म लिया। प्रियो आज जो लोग वजन सुन करके प्रभु ये वजन के सामने मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, मैं उस प्रकार जीने के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तुरंत प्रभु उसको उस कार्य के लिए तैयार कर देता है। तैयार कर देता है, तैयार कर देता। तैयार होना चाहता है तो समर्पण भी चाहिए। सुनने वाला वचन को छोड़ना नहीं, स्वीकार करना। आज बहुत लोग छोड़ देता प्यार से, लेता नहीं, कितना दुख भरा बात है। तो भैया एक सच्चा भक्त प्रभु का वचन को आदर करेगा, प्रभु का वचन को कभी भी जाने नहीं देगा। आपका प्रार्थना सुनना है तो ये वचन जाना नहीं। ये एक बात भी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन। यूहन्ना 15 अध्याय का 7 तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मेरा वचन तुम में बना रहे हाँ। तो जो चाहो मांगो हाँ। और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा प्रियो, नया नियम की मंडली की लोग ये बात को क्लियर जानना, यदि प्रभु का वचन हमारे में बना रहेगा तो प्रभु हमारे में बना रहेगा, और जो भी मांगो प्रभु का वायदा है तुझे मिलेगा। देखा आज बहुत से लोगों का दिल में प्रभु का वचन नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज अपने दिल में प्रभु का वचन है क्या। पड़ोसियों 3:16 में लिखा है मसीह के वचन बहुत आए से तुम्हारे दिल में बसने दो। 119 का 11 में लिखा है मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरी वचन को मेरे दिल में लिख छोड़ा है। प्रयोग आज ये वचन हमारे दिल में है। ऐसा है तो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा। वो प्रभु के लिए एक फलदायी जीवन बिता पाएगा, प्रभु का योग्य जीवन बिता पाएगा। ये एक छोटी बात नहीं है। सच में जो प्रभु को प्यार करता है, जो सच्चा प्रभु का भक्त है, वो प्रभु का वचन से दहीने पाए कभी नहीं जाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलने के लिए बहुत विषय बहुत लंबा था, तो भी मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रियो हर एक लोग को आज प्रभु का दृष्टि में मैं एक सच्चा भक्त है क्या, ये तो निरंतर क्या करेगा, प्रभु के संपर्क में रहेगा। एक्चुअली लूका 18 अध्याय के 1 से 8 तक का वचन पढ़ना चाहिए है, लेकिन टाइम नहीं है। इसके बाद में 13 से बाप दूसरा एक मांगे है, और उसमें 3 है, एक शास्त्री और फरीसी और चुंगी का वो प्रार्थना। सीखने के लिए बहुत बातें, सिखाने के लिए बहुत बातें, लेकिन समय लिमिट है। तो भी मैं आशा करता हूँ कुछ तो बात प्रभु ने आपसे किया कि नहीं? कितने लोगों से बात किया? प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु ने सबका अवस्था जान करके प्रभु ने बोला। तो मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में उसका फल आपके जीवन में प्रकट हो और प्रभु को महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।